किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए। और ध्यान रखिए कि कोई इंसान यदि आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो यकीनन वो इंसान किसी दूसरे के सामने आपकी भी बुराई करता ही होगा। और ऐसा ही हुआ है अब धन्ना सरदार जी के साथ में। जी हाँ, धन्ना सरदार दगा करते हैं, गद्दारी करते हैं। वफादारी क्या होती है वो जानते ही नहीं, बस दगा देना जानते हैं और दगा ही कर रहे हैं। ऐसा ही वो बड़े सरकार के साथ में कर रहे हैं, सूबेदार जी के साथ में कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ में कर रहे हैं, समधी के साथ में कर रहे हैं। और अपने जो सरदार बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि मालवा की जनता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ भी मतलब प्रजा के साथ भी गद्दारी वो दगा कर रहे हैं। और अब दगाबाज तो हैं, ठीक है, दगाबाजों को साथ में जोड़ भी लिया है, टीम बना ली है, मगर गलती कर बैठे बहुत बड़ी कि जो गद्दारी थी कम से कम मतलब ऐसा कहते ना कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी ज़रूरी है, मगर ईमानदारी क्या होती है वो जानते ही नहीं। इसलिए अपने ही मोहरे के साथ में भी उन्होंने गद्दारी करनी चाहिए और उल्टी पड़ गई बात। जी हाँ, दरअसल जिस सैनिक को पकड़ा था, जिस अपराधी को पकड़ा था मल्हार राव सूबेदार जी ने, उसको मार करके एक इंसान भाग रहा होता है। उसके पीछे भागते हैं, छोटे सूबेदार जी भी भागते हैं, मगर नहीं पकड़ में आता। और फिर वो जा करके मिलता है धनस सरदार से। धनस सरदार कहते हैं बहुत अच्छा किया जो तुम बड़े सूबेदार जी के चंगुल से बच करके भाग आए। वो बोले बहुत बड़ी मुश्किल से भाग करके आया हूँ, बचा हूँ, और बहुत बड़ा काम किया है तो इनाम भी बड़ा होना चाहिए। धनस सरदार हामी भरते हैं और इनाम स्वरूप उसे वही जो उनके पास होता है, कूट कूट कर भरा है उनके पास में, बहुत सारा है, घर भी भरा है, मन भी भरा है, तन भी भरा है, गद्दारी, वही वो काम करते हैं। खंजर निकालते हैं, उसको मारना चाहते हैं कि हाँ चलो इस सबूत को भी खत्म कर दिया जाए अब। तो फिर वो इंसान भी चौकन्ना था, पता था कि गद्दार इंसान है, क्या वफादारी कर सकता है ये। जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने दोस्त से, अपने समधी से, अपने राजा से गद्दारी कर रहा है तो वो किसी प्यादे से ईमानदारी मतलब कैसे कर सकता है। प्यादा भी जो है बड़ा समझदार था और मौका पाकर के तुरंत उसने भी वार कर दिया। धना सरदार के वार को पलटवार किया और फिर धना सरदार का खंजर नीचे गिर गया। वही खंजर उसने उठा लिया है और देखिए यही खंजर अब सबूत बनेगा, जाने अनजाने में पहुंच जाएगा बड़े सूबेदार जी के पास में। और वो कह भी दिया उसने कि ये खंजर अब तुम्हारी गद्दारी का सबूत बनकर धना सरदार मेरे पास रहेगा, मतलब उस इंसान के पास रहेगा जिसने उस शातिर बंदे को, चीते जैसी रफ्तार वाले इंसान को मारा है जो गिरफ्त में था, मल्हार राव सूबेदार जी। अब कमाल की बात है ना, सूबेदार जी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पहले मतलब पता तो है कि मालवा का ही कोई इंसान है और मालवा का नकाशी उसके ऊपर होगी, उस खंजर के ऊपर। वो खंजर बिना बताए भी सारे सबूत जो है, सारे राज खोल देगा। क्योंकि यदि वो इंसान पकड़ा गया, नाम भले वो ना ले धना सरदार का, मगर खंजर किसका है पता चल जाता है कि सरदार के पास में कौन सा खंजर हो सकता है, सिपाही के पास में क्या चीज़ हो सकती है, और युवराज के पास में क्या चीज़ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है वो खंजर अब सबूत है और वही अपने आप में सारे भेद जो है खोल देगा, राज खोल देगा।